कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। आपको स्वागत है मेरे चैनल पर लर्न बाय आर्यन में। इसमें मैं आपको प्रश्नावली 3.1 में जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन था, यानी हमने वन शॉट में इसको नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे यूपी बोर्ड में काफी बार पूछा भी गया है। अगर आप 25 और 24 का सेट उठाकर देखते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन मिलता है, इसीलिए मैंने इसको वन शॉट में रखा है। तो बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमको ग्राफी विधि से भी करना है। ग्राफी विधि से करने के लिए अगर आपने ग्राफी विधि हमारा क्वेश्चन यानी वन शॉट नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, तो आपको ग्राफी विधि एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इसलिए मैंने लिख दिया है ऊपर कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमको पहला समीकरण दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इज दिस इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें इनके मूल निकालना है और उसे ग्राफ पर दर्शाना है। ग्राफ पर दर्शाने के बाद हमको एक त्रिभुज प्राप्त होगा, और इस त्रिभुज के हमको निर्देशांक का मतलब जैसे त्रिभुज प्राप्त होगा तो इसके जो कोने हैं, तो कोने पर हमको इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक ज्ञात करना है, उसके साथ ही साथ जो त्रिभुज बना है उसको हमको रंगना है। क्या रंगना है? बस इस क्वेश्चन हमें यही करना है। तो हम बढ़ते हैं, यानी जो हमारा पहला समीकरण क्या है x माइनस वाई प्लस 1 दिस इक्वल टू 0। हम पहले इसका टेबल बनाएंगे। तो करेंगे क्या, पहले हम समीकरण 1 से चलते हैं, यानी समीकरण 1 से। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे ये प्लस का 1 उधर भेजेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई दिस इक्वल टू माइनस का 1। अब हम करेंगे क्या, अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल में मैंने आपको बताया तो 2 कंडीशन लेके चलना है, एक कंडीशन से आपका काम नहीं बनेगा। तो हम 2 कंडीशन लेके चलेंगे, यानी एक लेके नहीं चलना, बाकी आप 1 2 3 लेके चल सकते हैं। 2 ही लेके चलिए, क्योंकि आपके 2 ही में आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने टेबल बना दिया, ये हमारा x हो गया, अब ये हमारा y। अब x बता रहा है, यानी हमको x के स्थान पर कुछ ऐसा रखना है। अब x के स्थान पर आज कुछ भी रख दीजिए, ये नहीं कहता कि मैं 1 रखिए 2 रखिए, यानी 1 2 3 4 5 अब कुछ भी रखिए। तो जैसे मैं रखता हूँ माइनस का 1 रख देता हूँ। अब जब यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, अब आप देखिए यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ माइनस का 1 है। अगर हम यहाँ माइनस का 1 उधर इक्वल करेंगे तो हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा जो y का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0। समझिए, जैसे मैंने x का वैल्यू माइनस में रखा है, तो देखिए x के स्थान पर माइनस 1 रखिए और माइनस का y दिस इक्वल टू माइनस का 1। अब हम करेंगे क्या, ये माइनस का y वो माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1, यानी माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 प्लस का 1। और देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस वाई इक्वल टू 0, और यानी यहाँ पर हमारी चरराशि का 1 होता है, y इक्वल टू 0 माइनस 1, यानी किसी भी संख्या से भाग करेंगे 0 को तो हमारा 0 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारे आ गया 0। अब फिर मैं बता रहा हूँ कि आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए, कुछ भी। तो जैसे मैं रख देता हूँ, क्या रखूँ की बार, जैसे मैं अब की बार रख देता हूँ, अब की बार मैं y की वैल्यू रखता हूँ, तो y की वैल्यू मैं रखता हूँ 1। अब मैंने y की वैल्यू रख दिया, तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 उधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस यानी कैंसिल, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0। ये भी समझिए, यानी x है माइनस, अब मैंने y के स्थान पर 1 रखा, यानी 1 रखा इक्वल टू माइनस का 1। अब हम करेंगे क्या, ये माइनस का 1 उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारा x का जो वैल्यू आ गया 0, यानी जो हमारा x का वैल्यू आ गया 0। ये हमारा दूसरा टेबल बन गया। तो अब हम दूसरा समीकरण का भी टेबल बना लेते हैं, फिर साथ में हम इसको ग्राफी पर दर्शाएंगे। तो क्या है हमारा दूसरा समीकरण, समीकरण नंबर 2 से। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 3x प्लस 2y दिस इज माइनस 12 दिस इक्वल टू 0। अब माइनस का बड़ा उधर भेज देंगे, यानी 3x प्लस 2y दिस इक्वल टू प्लस का 12। अब हम इसका टेबल बनाएंगे। टेबल में मैंने आपको बताया था 2 कंडीशन लेके चलना है। तो ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। अब मैंने बताया x की वैल्यू पर आप कुछ भी संख्या रखिए, कुछ भी, ये नहीं कहा कि मैं जो कहूंगा वही रखिए। तो जैसे मैं x की जगह पर मैं रखता हूँ 4, मैं x की जगह पर 4 रखता हूँ, तो यहाँ 4 से 3 में मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12, और प्लस का 12 और प्लस का 12, यानी जब प्लस का 12 इधर जाएगा तो माइनस का 12, यानी 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा समझिए। जैसे मैंने ये 3x है, अब x की जगह पर मैंने 4 रखा है, तो 4 3 12, यानी x की जगह पर 4 प्लस 2y दिस इक्वल टू 12। उसके बाद करेंगे 4 3 12 प्लस 2y दिस इक्वल टू 12, और ये कैंसिल हो जाएगा, और 2y इक्वल टू 0। अब 2y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जब y की वैल्यू 0 आ गई तो यानी y की वैल्यू हमारा 0 आ गया। अब हम y के स्थान पर कुछ भी है, कुछ भी। तो जैसे मैं दिया 6 रख दिया, अब 6 दिया, तो यहाँ पर भी 6 दूनी 12, और 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। यानी अब हमें बिंदु मिल गए हैं।
पहला बिंदु, पहले समीकरण के बिंदु हमको क्या मिला है, यानी एक्स कामा वाई क्या मिला है, पहला जो मिला हमको मिला है -1, 0, और दूसरा क्या है एक्स कामा 0 का, एक्स कामा वाई का क्या है 0, 1, ये हो गया। अब इसका निकाले वैसे एक्स कामा वाई, यानी ऊपर नीचे चल, ये नहीं कि यहाँ -1 और 0 ऐसा नहीं किया है, ऊपर नीचे यानी -1 ये वाला 0 है, ये वाला 0 नहीं है, ये वाला 0 है। अब उसी प्रकार इसका करते हैं तो एक्स कामा वाई क्या आ जाएगा 4, ये वाला 0 नहीं, नीचे वाला 0, नीचे नीचे चलना है तो 4, 0। अब दूसरा क्या आ जाएगा एक्स कामा वाई, वो हो जाएगा नीचे, तो क्या आ जाएगा 0, 6। अब मुझको इसके यानी इन बिंदुओं को ग्राफ पे दर्शाना है, तो ग्राफ पे दर्शाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पटरेस खींचता हूँ, क्योंकि हमारी जो लाइन है एकदम सीधी होनी चाहिए। तो करेंगे क्या, अब जैसे मैंने एक ये रेखा खींची, अब इसे कौन सा अक्ष कहते हैं बताइए, इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। अब इधर भी एक हम रेखा ड्रॉ कर देते हैं। अब ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, इसको हम नाम कर देते हैं, यानी ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, और ये ऊपर वाला हमारा वाई अक्ष हो गया। ये जो होता है हमारा मूल बिंदु, और मूल बिंदु का जो यानी मूल बिंदु कितना होता है 0, 0 होता है ना, इधर जितनी संख्या होती है प्लस में होती है, इधर जितनी होती है माइनस में होती है, ऊपर जितनी होती है प्लस में, नीचे जितनी होती है माइनस में। अब समझना क्या है, यानी पहले समय यानी पहला बिंदु x, 0, तो x, 0, x की वैल्यू कितनी है -1, -1 इधर आएंगे ना, यानी ये -1 आ गया, +1 होता है तो इधर जाते हैं, यहाँ पर -1 यहाँ पर रुक जाइए। और 0 यानी 0 बता रहा है कि y की वैल्यू 0 है, अब हमको 0 ऊपर जाना नहीं है, यानी 0 प्लस में है, यानी 0 ना प्लस होता ना माइनस होता, यानी ना 0 को हमको कहीं भी जाना, यहीं पर रुक जाना है। दूसरा बिंदु क्या है 0, 1, यानी 0, 1 का मतलब हुआ हमको अब की बार x की वैल्यू 0 है, यानी x पर नहीं चलना है, y पर 1 चलना है, यानी प्लस का y है तो ऊपर चलेंगे। अब इसको हम मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे मिला देंगे, ये हमने कर दिया। अब हम करेंगे क्या, ये जो रेखा है ये किस समीकरण का है, ये पहले समीकरण का, तो हम लिख देंगे x, y + 1 दिस इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इन बिंदुओं की बात कर लेता हूं, यानी इन बिंदु की। तो देखिए अब की x, y कितना दिया है 4, 0, तो यानी x की वैल्यू 4 है, और 4 किसमें है प्लस में कि माइनस में, आप कहेंगे प्लस में, तो प्लस कैसे चलेंगे इधर हो ना दाईं ओर, तो 1, 2, 3, 4 यहीं पर रुक जाना है। अब और y की वैल्यू 0 है, 0, अब 0 मतलब 0 कहीं पर जाना नहीं, यहीं पर रुक जाना है, तो यहीं पर रुक गए हम। अब दूसरा बिंदु क्या है x, y, अब की बार x की वैल्यू 0 है, यानी हमको x पर इधर ना जाना है ना इधर जाना है, यहीं पर रुक जाना है। देखिए अब की बार जो y की वैल्यू है वो है 6, अब y की वैल्यू 6 प्लस है कि माइनस, आप कहेंगे प्लस, तो ऊपर जाना है, यानी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब करेंगे क्या, इन दोनों को मिला देंगे। चलिए हम इनको मिला दिए हैं, ये थोड़ा सा इरेज हो गया है, अब ठीक है। तो हम करेंगे क्या, यानी अब ये जो रेखा हमने खींचा है किस समीकरण किसकी खींचा है, किस समीकरण का है, ये दूसरे समीकरण का है ना, तो लिख दीजिए 3x + 2y प्लस का माइनस का 12 दिस इक्वल टू 0। अब आप देखिए हमको एक त्रिभुज मिला, कौन सा त्रिभुज, ये देखिए, ये यानी एक ये त्रिभुज, यानी ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। अब आपको त्रिभुज दिख रहा है, यानी पहले क्वेश्चन को अंत में कहा है कि जो त्रिभुज बना है उसके पटल को छायांकित कीजिए, तो हम छायांकित कर देते हैं, जो हमारा समीकरण जो हमारा त्रिभुज बना है इसको छायांकित कर दीजिए। ये हमने एकदम बेहतरीन तरीके से इसको छायांकित कर दिया है। अब इससे पहले हमको क्वेश्चन में कहा था हमको इसका निर्देशांक याद करना है, निर्देशांक का मतलब इसके कोनों पर, यानी इनका जो निर्देशांक, कोनों को जो निर्देशांक ये क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए। तो पहला अगर हम इस निर्देशांक की बात करें तो इस निर्देशांक क्या है, यानी ये निर्देशांक हमारा क्या था, यानी x, माने यहाँ पर जैसे हमारा मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु से हम इधर आए और इधर जितनी भी संख्या होती है माइनस में होती है, और माइनस में कितना आए थे -1, तो ये हो जाएगा -1। और देखिए यहाँ के बाद हम ना ऊपर गए थे ना नीचे आए थे, यानी y की वैल्यू ना ऊपर गए ना नीचे आए थे, यानी 0, यानी 0। अभी जो हमारा निर्देशांक हो गया ये हो गया, यानी अगर हम इसके नाम दे दें त्रिभुज की, यही हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, यानी जो b की वैल्यू आ गया, b का निर्देशांक लिख दीजिए, b का निर्देशांक।
बी का निर्देशांक कितना आया -1, 0। अब बात कर ले हम सी की, तो सी की मैंने क्या बताया था, सी वाले देखिए हम कितना चले थे, यानी 1 2 3 4 पे चले थे ना, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 4। उसके बाद ना हम ऊपर गए ना नीचे गए, यानी वाई की वैल्यू क्या हो गई 0। तो यानी सी का निर्देशांक की बात करें, सी का निर्देशांक, जो हमारा सी का निर्देशांक हो जाएगा -4, यानी हम 4 तो एक्स पे चले कि वाई पर 0, यानी वाई पे चले ही नहीं, तो सी का निर्देशांक आ गया 4, 0। अब बात करें हम ये, अब ये समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हुआ है, तो अभी आपको मैं एकदम बेहतर तरीके से समझा देता हूं। यानी अब हम बात करें ए का निर्देशांक। अब आप कहेंगे ये तो सबसे अलग है क्योंकि ये रेखा पर नहीं है, ये खाली स्थान बनाई है, रेखा पर नहीं है, यानी ये रेखा पर नहीं है। अब हम इसका कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको बढ़ाएं, इसको ऐसे बढ़ाएं, बढ़ा दिया, अब नीचे वालों को भी ऐसे बढ़ा दें, यानी ये डॉट डॉट हम क्या करेंगे, हम मिटा देंगे, क्या करेंगे, ये डॉट डॉट देखो थोड़ा मिटा देंगे। अब समझ में आ रहा है, यानी इधर से चलेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्स की वैल्यू हो गई, तो एक्स पर कितने चले थे, यानी 1 2 आ गए ना, लाइट चली गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर दिख रहा होगा। तो अब देखिए, अब एक्स यानी 2 यहाँ पर है, अब 2 के बाद यहाँ देखिए 1 2 3, यानी एक्स की वैल्यू की बात करें तो 2 चले थे और 3। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आपको मैंने वंश में बताया कि यानी अगर इसकी यानी कि प्रथम चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थांश में आएगा तो इसको कैसे करेंगे, यानी हम पहले इधर वाली y की वैल्यू ऐसे बढ़ाएंगे और x की वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी हमने x पर कितने चलाया था 2 और y पर 1 2 3 वैल्यू की बात है a का निर्देशांक, तो a का निर्देशांक आ जाएगा हमारा 2, 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको इसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। और हाँ, अगर आपने ग्राफिक विधि से नहीं समझा है तो आप ग्राफिक विधि से समझ जाइए। लाइट की थोड़ी दिक्कत है, लाइट चली गई थी, इसलिए वैसे आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप क्वालिटी यानी आप अपने जब आप इसको वीडियो देखेंगे तो आप अपने फोन के यानी यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो एक सेटिंग का ऑप्शन बने रहेगा, वहां पर आप जाएंगे तो आप क्वालिटी यानी 720 कर देंगे, तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम दिखाई देगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।